जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जाते 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 तेरी याद आ गई, आते 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 कहीं भूल आ गई। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो जान लीजिए इस बात को कि अलंकार सिर्फ आपका व्याकरण में क्वेश्चन नहीं आ रही है, बल्कि अलंकार जो है मेरे दोस्तों आपके पैसेज में भी क्वेश्चन आ रही है। तो फाइनली मेरे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अलंकार बताने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होती है अलंकार से रिलेटेड। और अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जहां पे सारे टीचर्स बताते हैं मेरे दोस्तों कि सबसे क्रिटिकल, सबसे अगर हार्ड कोई अगर व्याकरण में टॉपिक है तो है अलंकार। हकीकत बात है भाई, क्योंकि आप लोगों को अगर पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हार्ड तो हो गई, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, दुनिया में सारी चीज सरल है, सरल नहीं होती है, पर उसको सरल बनाना पड़ता है। सो दोस्तों मैं इसके पीछे बहुत ही ज्यादा वर्क किया हूं, बस आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपके दिमाग पे मैं अगर आपको अलंकार का सारा ट्रिक अगर आपके सेटअप करके नहीं जाऊंगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हम लोगों को समझ में नहीं आया है। सो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो मेरे दोस्तों जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से, मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों आर्ट्स का जो एक फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स को आप कितना भी बड़ा कोचिंग, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट या कितना भी बड़ा ट्यूशन टीचर्स के पास क्यों ना पढ़ लिए मेरे दोस्तों, इस कोर्स को एनी हाउ सब काम छोड़कर इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। क्यों ज्वाइन करें सर, क्या बात है इसमें? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या यहाँ पे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे? तो लेट ना करें, जाएं इसको ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्लास का, जहां पे सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रही है, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करने की कोशिश करें। और दिक्कत होगी, कोई भी चीज में दिक्कत होगी तो मेरे दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ चैटिंग में, व्हाट्सएप में बातचीत कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारे बात था मेरे दोस्तों अलंकार का। तो चलिए व्याकरण का तो बहुत सारा पार्ट है, याद रखिएगा व्याकरण का बहुत सारा पार्ट है, तो जिसमें से मैं पहला पार्ट आप लोगों का जो लेकर आया हूं अलंकार से संबंधित, ठीक है, मैं पहला पार्ट जो लेकर आया हूं वह हमारा अलंकार से संबंधित है। इसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। देखिए मेरे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को अलंकार से संबंधित अगर मैं बातें बताऊं तो अलंकार टोटल हमारे, याद रखिएगा टोटल अगर मैं अलंकार की बात करूं तो 7 अलंकार होती है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा जा चुका है कि अलंकार कितने प्रकार की होती है। तो बताएंगे सर अलंकार एक्चुअली 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का अलंकार होती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा थर थर कांप रहे हो, कौन सा अलंकार लागे? जैसे हमने भाई ठंडा का मौसम इतने तो हमने कांपे नहीं रे भाई, थर थर हमने कांपे है, तो हमने कौन सा अलंकार लागे? तो हमने ऐसा पूछतो हमने जान बोरे दादा हमारे दीदी, तब ना अगर हमारे उत्तर करबो और हमारा पता ही ना रहे तो हम की करबो एग्जाम में, नींदाइबो, घुमाइबो, सुतबो, सो जाएंगे, है ना भाई? तो इसके लिए आप लोगों को बेटर तरीके से समझना है। चलिए भाई अलंकार का सबसे पहला टॉपिक अगर मैं उठाऊं तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हमारा उपमा अलंकार के बारे में उठाता हूं और इसके बारे में पोस्टमार्टम करता हूं। जीवन भर मेरे दोस्तों 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे, बस याद रखिएगा बिना स्किप किए आपको देखना होगा। उपमा अलंकार कैसे हमको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में एक वाक्य रहेगी, ठीक है, एक वाक्य दिया रहेगा, ठीक है भाई, और आपसे कहा जाएगा कि इसमें कौन सी अलंकार है, तो हम लोगों को पता होगा तभी तो करेंगे। तो देखिए उपमा अलंकार का पहचान है क्या मेरे भाई? उपमा अलंकार का पहचान है शा सी से, शा सी से, शा सी से अगर लगा रहे तो आपको समझ में आना चाहिए वो अलंकार हमारा क्या है मेरे शेर और शेरनियों। तो बताएंगे सर वो अलंकार हमारा उपमा अलंकार है। क्या भाई? वो अलंकार हमारा क्या है? उपमा अलंकार है, जहां सा सी से दिखे तो समझ जाना चाहिए कि वह उपमा अलंकार है। सर नहीं समझ में आया कि उपमा अलंकार, हाँ यहां तक तो समझ में आया कि सा शी से लगा रहे तो उपमा अलंकार। पहचान कैसे होगी और क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे कैसे आएंगे ध्यान से सुनेंगे। लाल किरण की चोंच खोल हरि पद कमल से सा सी से सा सी अगर लगा रहे अंतिम में या सेंटेंस की किसी भी जगह पर लगा रहे तो समझ जाना चाहिए मेरे दोस्तों वह अलंकार हमारा उपमा अलंकार है।
मैं उम्मीद करता हूं कि उपमा अलंकार के बारे में जो मैं पोस्टमार्टम किया हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते सर, उपमा अलंकार जहां पे सा सी से दिखे समझ जाना चाहिए वो हमारा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण दिखाया मेरे दोस्तों, लाल किरण की चोंच खोल हरिपद कमल से क्या है, तो बताएंगे उपमा अलंकार। अगला अलंकार की अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। क्या मेरे शेरनियों, तो बताएंगे सर पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार किसके बारे में आते हैं सर, पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार मतलब है पुनर्विक्ति, बार बार आना, क्या एक वाक्य का नहीं बल्कि एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होना, क्या बार बार इस्तेमाल होना, याद रखिएगा। जैसे देखिए एक ही शब्द का बार बार प्रयोग में आना पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। आप लोग अपने अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। जाते 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 तेरे याद आ गई, आते आते, देखिए हम लोग बोले ना भाई जाते जाते और आते आते, जाते जाते और आते 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 कहीं भूल आ गई, समझ में आ रहा ना। तो जाते जाते और आते आते ये दोनों टर्म क्या है भाई, तो बताएंगे पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। क्यों, क्योंकि जाते जाते दो बार प्रयोग हो रही है, आते आते दो बार प्रयोग हो रही है, पानी पानी सा बोलते हैं ना भाई, ये हमारा क्या है, तो बताए पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होगी मेरे भाई, एक शब्द का बार बार प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण में देखेंगे, मधुर मधुर मेरे दीपक जला, याद रखिएगा। पहला उदाहरण देखिए, मधुर मधुर एक ही शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जला। दूसरा उदाहरण देखिए, थोर थोर बिहार करती सुंदर, थोर थोर बिहार करती सुंदर, जाते जाते आते आते पानी पानी, है ना भाई, याद रखिए दिन रात नहीं रातों रात, पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और मजाक से पढ़ाई करेंगे मेरे दोस्त, पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर समझ गए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला जो हमारा अलंकार है, 7 अलंकार मैंने कहा था मेरे दोस्तों, जिसमें तीसरा अलंकार हम लोग देखेंगे पुनर्प्रास अलंकार। क्या है भाई, देखिए मेरे भाई, पुनर्प्रास अलंकार क्या है, जहां किसी व्यंजन, आप देखिए मेरे जितना भी हम लोग संख्या देख रहे हैं ना भाई, ये जो नंबरिंग वगैरह देख रहे हैं ये सारा व्यंजन है, क्या भाई सारा व्यंजन है ना भाई। अ आ ई उ ए ऋषि ओ अंक जो बोलते हैं ना, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ बोलते हैं भाई, सारा चीज क्या है, ये अलंकार नहीं बल्कि ये क्या है मेरे भाई, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन, एक व्यंजन का बार बार प्रयोग होना, एक व्यंजन का एक वाक्य में बार बार प्रयोग होना। जैसे एग्जांपल देखिए मेरे दोस्तों, जहां किसी व्यंजन की आवृत्ति एक बार से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। एक व्यंजन मतलब देखिए, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम बोलते हैं ना भाई। तो देखिए र र र र रघुपति राघव राजा राम, कितना बार प्रयोग हुआ, पूरा सेंटेंस में जितना भी शब्द है सारे शब्द में प्रयोग हुई है। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए मेरे दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। क्या, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक व्यंजन का बार बार उपयोग में आना, उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार मेरे दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जाते 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 तेरी याद आ गई, आते 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 कहीं भूल आ गई। तो जो जाते जाते हम लोग कह रहे हैं ना भाई, क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये हमारा पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। ओके, समझ में आ गया सर, अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया सर, एक पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार समझ में आ गया सर, और एक समझ में आ गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं सर, जहां शा से लगा रहे, उसको हमको समझ में आना चाहिए, वो हमारा क्या है, तो उपमा अलंकार। मेरे दोस्तों यहां तक 3 अलंकार आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा और मजा भी लग रहा होगा। चौथा अलंकार बढ़ने से पहले अभी तक कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए। ये तो मैं आप लोगों का भी टेलर दे रहा हूं,
पूरा मूवी देखना है तो यहाँ पे आइए फाउंडेशन बैच में। चाहे आपने हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, दोनों के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है भाई, फाउंडेशन बैच। तो इसको लेट ना करें, जाए ज्वाइन कीजिए। और सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, और यहाँ पे ज्वाइन करके मेरे दोस्तों एक बार ऑनलाइन क्लासेस को देखिए। और डेमो देखना चाहते हैं तो कंटेंट में क्लिक करेंगे, डेमो आपको मिल जाएगी। जो भी क्लासेस वगैरह अभी हो रही है या होंगे, सारे डेमो आपको मिल जाएंगे। सारे चीज का बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं चौथा सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा कि सर हाँ हम लोगों को तीसरा तक अच्छा लग गया, तो चौथा अलंकार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से कमेंट कीजिए। और वीडियो को देखने के बाद समझ में आया है या नहीं ये भी बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे, और हम कमेंट को देखकर ही अगला वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा। तब तक मिलते हैं मेरे दोस्तों, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे।